फ्रेंड्स, आज का ना मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है और सही 4 बज रहे हैं। तो शाम के टाइम जैसे मैं ना अभी सो गई थी और जैसे ही उठी ना इतनी तेज़ बारिश आ रही है गाइस, इतनी भयंकर वाली बारिश आ रही है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ क्योंकि मैं सो रही थी और मेरे सारे कपड़े ना ऐसे सूखे हुए थे। वैसे तो बारिश नहीं आई, लेकिन ये 1-2 बेडशीट है वो बाहर की तरफ डली हुई थी, वो दोनों भीग चुकी हैं अभी। और मैं दिखाती हूँ आपको कितनी तेज़ बारिश है। सूखे हुए थे ये तो मैंने उतार लिए, लेकिन ये 2 ओढ़ने के कंबल थे ये भीग चुके हैं। और आप बादल देख सकते हो, बारिश बहुत तेज़ वाली बारिश है गाइस। बहुत तेज पानी पड़ रहा है। ये गली भर चुकी है पूरी, ये साइड में गली है। अब मुझे नहीं पता गाइस कब से बारिश हो रही है, क्योंकि मैं सो रही थी और और अभी उठी एकदम से 4 बजे सीधे उठी तो देखती मैं कि पानी आ रहा है पाइप में। देखती मुझे लगा था मोटर चल रही है वो भर गई है, लेकिन पता चला बाहर बहुत तेज़ बारिश है। और बहुत मुश्किल से मतलब मैं ना उतार लेती है, सूख तो गए थे तभी सूख गए थे, लेकिन नीचे की विंडो में अटक गई थी दोनों बेडशीट और इस वजह से नहीं वो पक कर पाई और दोनों ही गीली हो गई। फिर से इनको ड्राई करके फिर से सुखाना पड़ेगा। लेकिन नींद बहुत अच्छी आई थी गाइस, आज बहुत टाइम बाद सोई थी। मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से नींद पूरी नहीं हो रही थी मेरी काफ़ी टाइम से। और आज दोनों बच्चे भी सो गए थे, ये भी सो गई थी, वरना ये नहीं सोती है। और वो इधर सो रहा है, ये इधर सो रही है। और खाने के लिए आज जल्दी उठना नहीं, क्योंकि नान और दाल मखनी बनाऊंगी, वो आराम से बनाऊंगी। जब लोग खाएंगे जब भी गर्म गर्म बनेगा। तो मुझे आटा लगाना है और दाल मखनी बनानी है बस, तो वो आराम से कर लूँगी। अभी मौसम अच्छा हो गया है तब करने में भी मन लगेगा, वरना गर्मी लगती है ना, तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और सारा काम ख़त्म करो जल्दी से। आज शनिवार को जाने का मन था तो शनिदेव भगवान पे, आज बारिश हो गई है। देखते हैं मौसम खुल जाता है तो जाएंगे, नहीं खुलता है तो ऐसे रह लेंगे। तो गाइस अभी शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आते ही स्टार्ट कर दिया मैंने काम अपना। एक तरफ मैंने गैस पे चढ़ा दी है दाल, उसको थोड़ी देर पहले भिगो दिया था, भिगोने के बाद में उसको चढ़ा दिया मैंने गैस पे। और एक गैस पे बन रही है चाय। शॉप पर चाय जाएगी तो चाय जब शॉप पर जाएगी तो मैं भी साथ में पी लूँगी। और आज तो बेटी भी बोल रही है मम्मा चाय बना दो, लेकिन मैं उसके लिए नहीं बनाऊँगी, मैं उसको दूध देती हूँ। और आज राधे जो है बर्तन बहुत जल्दी साफ़ करके चली गई थी, करीब 2 बजे आ गई थी राधे। मैं भी सो रही थी, मम्मी भी सो रही थी, तो कुछ बर्तन खाली नहीं हो पाए उसके लिए। तो कल बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। चाय की केटली वगैरह हो गई, दूध की भगोनी, ये सब चीज़ें भरी हुई थी, तो इन वजह से उसके लिए नहीं दे पाई। और बच्चों के लंच बॉक्स हैं, बेटे ने तो अपना निकाल दिया था, लेकिन बेटी ने अपना बैग में रख दिया था, उसका लंच बॉक्स रह गया। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे बर्तन रह गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, कल सुबह आएगी, कल सुबह साफ़ कर देगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद में फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगी। तो मैं नान के लिए भी आटा अभी लगा के रख देती हूँ, जिससे क्या है कि वो फूल जाएगा 2-3 घंटे में आराम से। तो मैंने इसमें 1 कटोरी दही डाला है और थोड़ा सा नमक, और बाकी पानी से आटा लगा के सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट आटा लगाऊंगी, ना तो ज़्यादा ठोस लगाऊंगी ना ज़्यादा मुलायम लगाऊंगी। एकदम सॉफ्ट जो होता है ना वो आटा लगाऊंगी, जिससे नान एकदम फ्लफ मतलब सॉफ्ट बनेंगे, टाइट भी नहीं बनेंगे और अच्छे बनेंगे, फूल जाएंगे नान, खाने में टेस्टी भी लगते हैं। और उसको लगाने के बाद मैं 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी। तो गाइस एक तरफ मेरी दाल मखनी बन रही है, उसमें अभी थोड़ी सी कमी है, मैंने अभी चेक करके देखा था। तो मैंने सोचा जब तक मैं दूसरी तरफ ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। तो ग्रेवी के लिए मैंने जो मलाई से घी निकाला था, एकदम फ्रेश घी, जो हम घर का जो घी बोलते हैं, वो 1 बड़ा चम्मच घी लिया। उसके बाद में गरम मसाले, साबुत गरम मसाले जितने भी होते हैं, तेज़पात के पत्ते, लौंग, काली मिर्च, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, ये सारे मसाले डाले। और जीरा डालने के बाद में फिर मैंने टमाटर की ग्रेवी जो बनाई थी उसको फ्राई कर लिया अच्छे से। और अभी थोड़ी देर 2 मिनट 3 मिनट के लिए उसको पकाने के लिए रख दूँगी।
जिससे जो घी है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो फिर मैं उसमें जो फ्रेश बिल्कुल एकदम आज की जो ताज़ा मलाई निकाली है उसको डाल दूँगी। और जब ग्रेवी हमारी बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी तो गैस बंद कर दूँगी मैं, क्योंकि अभी दाल जो है मेरी बनी नहीं है, उसमें भी टाइम लगेगा। तो तब तक मैं एक साथ में 2-2 3-3 काम कर लेती हूँ। इससे क्या टाइम भी बचता है और काम भी ईजी हो जाता है। और दाल मैंने चेक करके देखी थी तो उसका पानी था वो थोड़ा सूख गया था, तो उसमें आधा गिलास पानी मैंने और एक्स्ट्रा डाल दिया, जिससे कि क्या कुकर फटने की जो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं वो नहीं रहेंगे गाइस। तो गाइस अभी मुझे चलानी है मलाई, और ये आप देख सकते हो ये मेरी मलाई है जो मैंने 2 दिन की मतलब 2 जो डोंगे थे, डोंगे की सारी मलाई मैंने इकट्ठी करके रख ली है। और एक तरफ बन रही है पापा की चाय। तो सारे काम एक साथ में करने की मेरी आदत है, मैं एक बार में काम नहीं करती हूँ। और सारी जितनी भी हाउसवाइफ हैं सब एक बार में कई काम करती हैं। तो यहाँ पर मैं मलाई को चला रही हूँ, और इस टाइम पे घी जो है इजीली निकल जाता है, क्योंकि ना तो मौसम में गर्मी है ना सर्दी है। तो गर्मियाँ होती हैं उसमें ठंडा पानी चाहिए होता है, सर्दियों में गर्म पानी चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया है बोतल का, और उससे बिल्कुल आप ये लगा लो 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे और बहुत अच्छे से घी निकल के आ गया था। और उसके बाद मैंने घी छान के और कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में गर्म करने के लिए घी को रख दिया। तो गाइस अभी मुझे ना मैंगो शेक के लिए आम काट के रखने हैं, अभी 6 बज रहे हैं, और उसके बाद में फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी। हो सकता है तो दर्शन करने भी जाऊँ, तो ना मैंने सोचा है मैंगो भी काट के रख देती हूँ, मैंगो शेक बाद में बन जाएगा। तो ये मैंने 4 आम ले लिए हैं, इनको काट के और फ्रिज में लगा के रख देती हूँ, वरना फिर बच्चे आएंगे तो बच्चे मांगेंगे। उनके लिए मैंने अलग से मैंगो निकाल के रखे हैं। ये थोड़े लूज हो गए हैं क्योंकि कल आए थे, कल की वजह से लूज हो गए हैं, तो इनको ना काट के रख देती हूँ फ्रिज में जल्दी से। और वो लोग आएंगे तब मैं फ्री हो जाऊँगी बिल्कुल काम से, तो मैं अपने हाथ से खिला दूँगी, वरना कपड़े गंदे कर लेते हैं वो। और मैंगो के जो धब्बे होते हैं ना, स्पॉट बिल्कुल निकलते नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। तो अजीब सी टी-शर्ट्स पे ना मतलब बहुत गंदे गंदे लगते हैं वो, इस वजह से। तो इनको काट लेती हूँ, और मैं इसलिए यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि मुझे लग रही है किचन में बहुत तेज़ वाली गर्मी। इस वजह से ना मैंने नैपकिन लगा लिया, और नैपकिन लगा के बिछा लिया नैपकिन को। अभी ये बेटा ऊपर से निकल गई है। और गाइस अभी ना मैं काम कर रही थी तो चिमनी की ये जो जाली है ना ये निकल गई है एकदम से, पता नहीं कैसे टूट गई है, क्या हुआ है। चलते हुए गैस पे दोनों गैस चालू हैं, यहाँ पे एक पे घी गर्म हो रहा है, एक पे दाल बन रही है दाल मखनी, तो एकदम से बीच में से निकल गई। ये आते हैं शाम को इनसे लगवाएंगे क्योंकि मेरे से तो लग नहीं रहा। और हटना बेटा, क्या जाओ बेटा, अभी नहीं मिलेंगे शाम को खाना। ये घी गरम हो रहा है और ये दाल मखनी बन रही है। क्यों खाएगी नहीं? घी के पराठे नहीं खाती है? गई भग गई। तो ये मेरा घी गरम हो रहा है, बस थोड़ी देर की और है, थोड़ी देर ही है इसमें। इधर दाल मखनी बन चुकी है, तो अभी थोड़ी सी पतली है, इसको थोड़ी देर और 2 मिनट और उबालती हूँ इसको, उसके बाद में फिर बंद कर दूँगी गरम मसाला वगैरह डाल के। तो आटे को लगे हुए इस टाइम पर 2 घंटे हो चुके हैं, और बच्चे भी आ गए हैं घूम के खेल के। तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मा खाना लगा दो, भूख लग रही है, क्योंकि वो शाम को 4 बजे दूध नहीं पीते हैं। जो और बच्चे दूध पीते हैं लेकिन ये नहीं पीते हैं, कितनी भी कोशिशें कर लूँ मैं, दूध नहीं पीते हैं। और बेटी तो पीती नहीं है, बेटा तो फिर भी कभी ज़बरदस्ती पी लेता है। तो इनके लिए खाना बना रही हूँ मैं अभी। और फिर पहले तो मेरा मन था कि मैं 2 रोटी का आटा लगा के भूख लगा दूँगी और उससे बच्चे खा लेंगे, लेकिन फिर बच्चे कह रहे थे नहीं मम्मा हमें नान ही खाने हैं। तो उनके लिए 2 रोटी का मतलब 2 नान बना के रख देती हूँ, जिससे भूख लगा दूँगी और वो खा भी लेंगे वो बच्चे अभी। फिर बाद में हम लोग खाते हैं 9 बजे, खाते हैं 9 साढ़े 9 बजे। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और ओवन बार बार मैं गैस पे चढ़ाऊँगी नहीं, क्योंकि देखो बहुत मतलब एक भटूरा एक नान नहीं बना सकते। अगर कोई जैसे कोई खाने भी बैठे, बच्चे क्या है एक नान खाते हैं, कई बार खाते भी नहीं है, ऐसे बिगाड़ देते हैं, बस उस टाइम पे कहते हैं भूख लगी है और बाद में कह देते हैं नहीं खाना। अक्सर ऐसा होता है। जैसे मैं बच्चों के लिए दलिया बनाती हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए दलिया बनाती हूँ, और फिर नहीं खाते तो पूरा दलिया बेकार जाता है। कई बार तो मम्मी खा लेती हैं, कई बार नहीं खाती हैं, और कोई दलिया खाता नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ में, तो इसी वजह से मैं सिर्फ 2 नान बना रही हूँ। कैसी बने अर्शित? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे। तो गाइस मैं हो गई हूँ अभी तैयार दर्शन जाने के लिए, क्योंकि
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था शनिवार है, शनिदेव भगवान के दर्शन करने जाने हैं और भीड़ तो खूब हो रही है। तो गुरु पूर्णिमा आने वाली है, 3-4 दिन लगे गुरु पूर्णिमा आने में, तो इस वजह से भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और रेस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं क्योंकि जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। देखते हैं, अभी ये बोल रहे थे कि देखता हूँ, तैयार तो हो जाओ, देखते हूँ अगर जाना होता है तो मैं बता दूँगा। तो मैंने पहनी ये वाली साड़ी, बिल्कुल सिंपल वाली, बिल्कुल लाइट वेट एंड बहुत सुंदर साड़ी है, ब्लैक कलर में देखे। और बच्चों को तैयार करके मैंने उसको नीचे भेज दिया, ये अभी पढ़ाई कर रही है इसका मुंह बन रहा है कि मुझे लेके जाना साथ में। अच्छा चलना, अभी देखते हैं बेटा, अभी पापा को पता चलेगा जाएंगे नहीं जाएंगे। तो अगर गए तो ठीक है, वहाँ की भी थोड़ी सी क्लिप जो होगी ना वो ऐड कर दूँगी मैं गाइस, क्योंकि मुझे मार्केट में भी काम है, मार्केट भी जाना है, तो मार्केट में भी वीडियो नहीं बनाऊँगी। अगर नहीं हुआ तो ब्लॉग को कर देंगे यहीं पर एंड। तो गाइस आप देख सकते हो गुरु पूर्णिमा के लिए आने वाली भीड़ अभी से स्टार्ट हो गई है और जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। इतनी भीड़ थी गाइस पूरे रास्ते भर, और बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था, इस वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई और जगह जगह भीड़ हो रही थी काफ़ी सारी। अभी तो एकादशी आने में भी टाइम है, 2-3 दिन है करीब, और गुरु पूर्णिमा भी टाइम है, और उससे पहले पहले आप देख सकते हो खूब भीड़ हो रही है गाइस, अच्छी खासी भीड़ है और सड़कों पे भी आप देख सकते हो रौनक हो रखी है। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। उसके बाद में फिर हम गए थे गाइस कुसुम सरोवर पे। कुसुम सरोवर को तो बंद, बिल्कुल ही परमानेंट बंद कर दिया गया है, उसकी एंट्री बंद कर दी गई है और अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है तो वैसे ही बंद है वो। तो बाहर से ही देख के आ जाते हैं हम, और बच्चों को लेके तो अंदर कुसुम सरोवर के अंदर जाना रिस्की रहता है क्योंकि बच्चे शैतान हैं, और इस वजह से तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप अच्छा लगा होगा।